नेशनल खेला है आपने? जी। कितने साल से खेल रहे हो हॉकी? हमें खेलते 10 साल हो फैमिली गए। सपोर्ट करता है? मम्मी सपोर्ट करती है, पापा आते हैं तो भी पापा ने 2-3 बार बंद करा दिया था, गैप करा दिया था महीने भर का। तो इन सब से पापा को ये नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस लॉस होती है। रिलेटिव क्या क्या बोलते हैं? हिजाब में रहना चाहिए, हमेशा घर में रहना चाहिए, ऐसा क्या बोल। कहना है पापा का? ये अब लड़कियां लोग वैसे भी नहीं करती, अब लड़कियां खेलती भी नहीं, तो ये सब लड़कों का काम होता है। इस लाइफ अपनी तरीके से जीने का हक होना चाहिए, अपना अपना इंटरेस्ट होता है। मान लो अगर रिलेटिव आपके सामने है तो? अपने पर ध्यान दीजिए, हमें मत ज्ञान दीजिए। नमस्कार, मैं मोनाली पांडे, स्वागत है आप सभी का टीटीएस इंडिया पर। चक दे इंडिया मूवी, शाहरुख खान जिसमें थे 11 लड़कियों के साथ, जब वो इस मूवी के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचे तो वाकई में लड़कियों का जो रुझान है वो हॉकी की ओर बढ़ा। पहले भी था लेकिन इस मूवी के बाद से ज्यादा बढ़ा। तो अभी हम मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में हैं। यहाँ पर कुछ बच्चियां हैं जो हॉकी की प्रैक्टिस के लिए बस किट अपने पहन ही रही थी और जा ही रही थी। तो हमने उन्हें रोक लिया और रोक के अब हम जानना चाहते हैं उनके बारे में, उनके लाइफ के बारे में, वो खेल में कैसे आई और खुद को गत भविष्य में इस खेल के चलते कहाँ पर देखती हैं। आपका नाम? सृष्टि यादव। आप बैठे रहो, इट्स ओके। कितने साल के हो? 14 ईयर्स। हॉकी हॉकी कब से खेल रहे हो? 2 साल हो गए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कहाँ देखते हो खुद को कुछ सालों के बाद? अभी 50% पे, मतलब उतना अच्छा नहीं है, पर हाँ ये है कि खेलेंगे तो और आगे बढ़ सकते हैं। सपना क्या है? कि इंडिया खेले। हाँ जी, नाम बता दीजिए अपना। नाम श्रेया यादव। कैसा लग रहा है? मतलब अच्छा लग रहा है। हॉकी के लिए कितनी देर दिन में प्रैक्टिस करते हो इस मैदान पर? नहीं, मेरे साथ पढ़ाई भी जरूरी है तो मैं 3 घंटा दे पाती हूँ। 3 घंटे। 3 आवर। यस। फैमिली सपोर्ट करता है? मम्मी सपोर्ट करती है, पापा नहीं। पापा क्या कहते हैं? पापा को ये लगता है कि मतलब पापा नहीं चाहते हैं, मतलब हम लोग खेलें या आगे बढ़ें, कुछ भी करें। तो फिर उस चीज को आप कैसे, मतलब कैसे समझाया पापा को कि नहीं, या उनसे चुप छुपा के आ रहे हो खेलने? नहीं, पापा को पता है लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि हम लोग खेलें। मम्मी के सपोर्ट की वजह से हम लोग आते हैं। तो पापा नहीं चाहते, मम्मी चाहती हैं, तब आप आ रहे हो, तो लगता नहीं कभी कभी पापा को नाराज कर रहे हैं? मतलब पापा से तो मतलब कि पापा मेरे सुबह चले जाते हैं, रात को आते हैं, तो पापा से हम लोग दिन भर मिलते ही नहीं है। हम लोग जब मतलब सुबह उनके उठने से पहले हम लोग स्कूल चले जाते हैं, फिर शाम को ग्राउंड, दोपहर, तो इसीलिए उनके साथ टाइम हम लोग को बीतता ही नहीं है बिल्कुल। क्या लगता है पापा सपोर्ट करेंगे गत भविष्य में? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, आप अगर अच्छा खेले तो क्यों नहीं सपोर्ट कभी करेंगे? नहीं करेंगे। मैं गई थी गोरखपुर खेलने, वो मेरे को मना कर रहे थे क्योंकि मेरा नाम सर बोले थे खेलना है, वो मना कर रहे थे कि नहीं जाना है। मतलब लड़की को अकेले बाहर नहीं भेज सकते, सही नहीं है, लेकिन मम्मी बोली तो मैं गई। मतलब मम्मी का सपोर्ट था इसलिए मैं जा पाई। अच्छा, जिनके पापा या फिर जिनके भाई मना करते हैं कि आप इस गेम को मत खेलो, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीने का हक होना चाहिए, अपना अपना इंटरेस्ट होता है, दैट इज व्हाई। ओके। पढ़ाई डिस्टर्ब होती है हॉकी की वजह से? हाँ होती है, मतलब अब पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब टाइम यहाँ कम दे पा रहे हैं। हम नेक्स्ट ईयर से स्कूल भी, मतलब अभी तो काफ़ी हाई फाई स्कूल में एडमिशन है। अभी कौन से क्या मतलब कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो? दुर्गावती इंटरनेशनल स्कूल। कौन से क्लास में हो? मैं 8th। यस। इस ग्राउंड पर कैसे आना हुआ? मैं 2 साल से खेल रही हूँ। इससे पहले मैं CIC कर्नलगंज इंटर कॉलेज ग्राउंड में खेलती थी पहले। तो यहाँ पे मतलब वहाँ पे प्रैक्टिस कोच नहीं थे, अच्छे टीचर नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पे एडमिशन करवाया। अच्छा, बहुत मतलब जैसे कोई भी लड़की होती है वो कहती है मुझे हॉकी खेलना है या कुश्ती खेलना है, तो घर में कहते हैं नहीं ये कौन सा गेम है, ये लड़कों का गेम है, क्यों ही खेलना है? तो ऐसा कभी सुनने को मिला फैमिली में? हाँ, पापा यही सब तो बोलते हैं कि खेलना वेलना लड़कों का काम होता है, लड़कियों का नहीं। अच्छा, पापा के लिए अगर एक मैसेज देना चाहो आपकी, मतलब पापा ये चीजें गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा पापा को करना चाहिए, तो वो क्या मैसेज होगा? तो सपोर्ट करना चाहिए। जब बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो क्यों नहीं सपोर्ट करें, और जब आगे जाने के लिए सोच रहे हैं, और भी लड़कियां, मेरा कोई भाई नहीं है, सो हम ही को सब कुछ करना है। और मेरी मम्मी शुरू से हर एक चीज़ में हम लोग को आगे रखी है, कोई चीज़ में भी पीछे नहीं कि ये काम सिर्फ लड़के कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच। बता दीजिए अपना। लवली सिंह। और तिलक विलक लगा के आए हो आप? हाँ एकदम। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितने टाइम से हॉकी खेल रहे हो? अभी 2-3 दिन हुआ है। अभी बैठ जाइए। तो क्या सोचते हो खुद को आज से कुछ साल बाद कहाँ देखते हो? यहीं पे। यहीं पे? इंडिया टीम में नहीं जाना? जाना है इंडिया टीम में। उसके लिए कितने देर प्रैक्टिस करते हो मैदान पे? 2 घंटे। 2 घंटे।
क्या लगता है 2 घंटा सफिशिएंट है हॉकी के लिए? और चाहिए अभी टाइम। फैमिली में सपोर्ट करते हैं लोग? मम्मी सपोर्ट करती हैं। पापा नहीं करते? कारण क्या है? कारण बहुत है अभी। जैसे जैसे मतलब क्या है, कोई माइंडसेट होगा पापा के कि इस वजह से मत खेलो या कोई रीजन? बाहर वो नहीं जाने देते खेलने के लिए, इसलिए। क्या कहना है पापा का? ये अब लड़कियां लोग वैसे भी नहीं करती, अब लड़कियां खेलती भी नहीं, तो ये सब लड़कों का काम होता है, इसलिए। तो फिर आप पापा को क्या जवाब देते हो? मम्मी बोल देती, मैं नहीं बोलती कुछ। हाँ, क्यों क्यों नहीं बोलते कुछ? क्यों क्यों नहीं बोलते कुछ? हाँ जी हाँ जी, क्यों नहीं बोलते कुछ? ऐसे ही। अच्छा, मन में कुछ आता होगा ये चीज जाके बोल दें, वो ऐसा कह रहे हैं तो जवाब देना बनता है। नहीं करना चाहिए, मुस्लिम में लेकिन करते हैं। मुस्लिम है ना। नहीं। हम्म। कल को जब भारतीय टीम में शामिल हो जाओगे तो क्या लगता है पापा का क्या रिएक्शन रहेगा? तब रहेगा, बाहर बाहर खेलने जाए तो फिर मम्मी जाने देगी, वैसे तो नहीं। नाम बता दीजिए अपना। सना खान। सना खान। आमतौर पर मतलब सॉरी टू से कहना नहीं चाहिए लेकिन ये कहा जाता है कि हिजाब के अंदर रहिए, बाहर मत जाइए, तो फिर आप कैसे बाहर, तो बाहर आप खेल के मैदान तक आप पहुंचे कैसे? फैमिली का सपोर्ट था। रिलेटिव नहीं चाहते, मतलब बोलते हैं कि लड़कियों को क्यों भेजते हो। रिलेटिव क्या क्या बोलते हैं? हिजाब में रहना चाहिए, हमेशा घर में रहना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो फिर बात क्यों नहीं मानी और यहाँ तक चले आए कैसे? क्योंकि हमें करियर में आगे कुछ करना है, घर पे रह के तो नहीं हो पाएगा ना ये सब। अच्छा, जिन लड़कियों को कहता है कि आप अपनी सीमितता हिजाब तक रखो, बाहर निकलने का जरूरत नहीं है, ऐसे खेल के मैदान पे आगे खेलने का जरूरत नहीं है, उन लड़कियों के को लेके आप कुछ कहना चाहोगे, कोई मैसेज देना चाहोगे उन्हें? अपनी सोच थोड़ी बदलिए और आगे बढ़िए, तभी कुछ कर पाएंगे। घर में रह के कुछ नहीं कर पाएंगी। और रिलेटिव से बोलते हैं, जब वक्त आने पे वो कुछ नहीं करते हैं। आपके घर ही वाले सपोर्ट करें, घर वाले अगर बोलेंगे तो फिर आप सब कुछ कर सकती हैं। पहले अपने घर वाले लोगों को मनाइए, फिर आगे तो होगा ही, सब करेंगे घर वाले। जो रिलेटिव कहते हैं कि हिजाब में रहना चाहिए, मत खेलिए या कुछ भी, उनको क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो ये आता है कि मेरे पेरेंट्स ने बोल दिया कि हाँ करो, तो फिर उनकी बात का कोई बात ही नहीं है। नहीं, फिर भी अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो खून तो खौलता होगा कि आज सुना दूंगी एकदम, हाँ, तो उस टाइम क्या कहना चाहोगे? मान लो अगर रिलेटिव आपके सामने है तो। अपने पर ध्यान दीजिए, हमें मत ज्ञान दीजिए। क्या बोला आपने? अपने पे ध्यान दीजिए, हमें मत ज्ञान दीजिए। थैंक यू सो मच सना। अभी हमने इन दोनों प्यारी बच्चियों से बात की थी और बात करने के बाद पता चला हमें कि ये दोनों ही सगी बहनें हैं और दोनों ही अपने पिताजी से बहुत परेशान हैं क्योंकि अब्बा खेलने नहीं दे रहे हैं। तो जिनके पापा उन्हें खेल में आने नहीं देना चाहते उनको क्या कहोगे आप? सपोर्ट करना चाहिए, जब बच्चा इंटरेस्टेड है, वो भी लड़कियां, लड़के तो ऑब्वियसली कर ही देते हैं कि लड़का है, कब अगर कुछ नहीं भी करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी उसको बिजनेस में डाल देंगे, लेकिन लड़कियों को सोचना पड़ता है। तो प्लीज़ उनकी भी लाइफ है, अपनी तरीके से जीना चाहिए, सोचना चाहिए उनके बारे में भी। आप अपनी लाइफ को कैसे देखते हो, मतलब कैसे जीना चाहते हो? आपने कहा ना अपनी जिंदगी अपने इच्छानुसार जीनी चाहिए, इतना नहीं सुनना चाहिए, तो फिर मतलब अपने तरीके से मैं जीना चाहती हूँ, मतलब मुझे कोई रोके टोके ना, किसी चीज़ के लिए मना ना करे, मतलब कोई बार बार पॉइंट आउट ना करे बात। हाँ जी, आपका नाम क्या था? सॉरी मैं भूल गई। सृष्टि। सृष्टि। पापा अगर सामने आ जाए तो क्या कहोगे? पापा तो एक तो बहुत मना करते हैं कि नहीं खेलना चाहिए, पर मम्मी के सपोर्ट से हम लोग यहाँ आते हैं, खेलते हैं। आते हैं तो भी पापा ने 2-3 बार बंद करा दिया था, गैप करा दिया था महीने भर का। तो इन सब से पापा को ये नहीं करना चाहिए, उनकी प्रैक्टिस लॉस होती है। उसके बाद दूसरे ग्राउंड में जाते तो बहुत लोग कहते हैं कि तुम लोग खेल रहे हो, कोई मतलब नहीं है, तुम लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये सब ना ही कहो तो ज़्यादा अच्छा है। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम प्रिया है। प्रिया। कितने साल से हॉकी खेल रहे हो? ये अब की 1 साल हुए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। माहौल कैसा है यहाँ पे हॉकी का? बहुत अच्छा है, अच्छा खिलाते हैं, सर है हम लोग के, और पूरा जानकारी बताते हैं कैसे खेलते हैं कैसे नहीं। 1 सालों में ग्राउंड पे लड़कियों की संख्या बढ़ी है हॉकी में? हाँ बढ़िया, कारण क्या समझ आता है? अच्छा लगता है। नहीं मतलब रीजन क्या समझ आता है, संख्या कैसे बढ़ी?
मतलब सर अच्छा सिखाते हैं, प्रैक्टिस अच्छी कराते हैं, रेगुलर आना बताते हैं कि आओ अच्छे से खेलो। इसलिए जो नई लड़कियां आना चाहती हैं हॉकी खेलने के लिए, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए तो आगे खेलना चाहिए और आगे सही से खेलें और नाम भी अपना लिखवाएं। इसलिए नाम बता दीजिए अपना। खुशबू प्रजापति। कैसा लग रहा है? अरे बहुत प्राउड फील होता है हॉकी खेल के। नेशनल खेला है आपने? जी, कितने साल से खेल रहे हो हॉकी? हमें खेलते 10 साल हो रहे हैं। 10 साल। हम्म। कई लड़कियों को जब वो अपने घर पे कहती हैं तो कहा जाता है नहीं ये खेल आपके लिए नहीं बना, आप मत खेलो। तो ऐसे लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहोगे, उनकी फैमिली को? हम तो उन लोगों फैमिली को यही कहेंगे कि उन लोगों को वही सपोर्ट करें, क्योंकि जैसे लड़के को सपोर्ट करते हैं तो लड़कियों को भी करना चाहिए। आजकल मतलब देख रहे हैं सिर्फ लड़कों को ही सपोर्ट किया जा रहा है, लड़कियों को नहीं। पर आजकल तो लड़कियां ही मेडल ला रही हैं ना इंटरनेशनल लेवल पे, तो मेरे ख्याल से लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए उन लोगों को। 10 साल का हॉकी में सफर तय किया, क्या कुछ रहा, कभी उतार चढ़ाव आए, कोई ऐसी कहानी? हाँ आया, जैसे कि मेरा परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा रहा है। बीच में 1 साल ऐसा हुआ लॉकडाउन के टाइम पर मेरा गेम काफ़ी मतलब बेकार हो गया था। उस वजह से मैं 2 साल नेशनल नहीं खेल पाई। उस टाइम तो ऐसा लगा कि अब छोड़ देना चाहिए सब कुछ। मगर उसके बाद फिर अचानक मतलब मैंने खूब मेहनत की और मेरे कोच साहब ने कहा नहीं गेम मत छोड़ो अभी तो कोई बहुत टाइम है तुम्हारे पास। तो फिर मैंने फिर से कंटिन्यू किया। उसके बाद मैंने फिर 2 नेशनल खेला। अगला लक्ष्य क्या है आपका? अगला लक्ष्य यही है कि अपने देश के लिए कुछ करें, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करें, मेडल ला करके दें, और या तो हमें जॉब मिले स्पोर्ट्स कोटे से। जो नए बच्चे आना चाहते हैं, जो नई लड़कियां आना चाहती हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? नई लड़कियों से कहेंगे कि आएँ, अपनी लगन से मेहनत से खेलें, क्योंकि ग्राउंड की वजह से, हॉकी की वजह से बहुत आगे तक जा सकती हैं। और उनको देख कर के जो उनके पास आस-पास की लड़कियां हैं वो भी बहुत इंस्पायर होंगी और वो भी चाहेंगी कि हॉकी खेलना। हॉकी की स्टिक पकड़ी और नेशनल खेला, क्या लगता है मतलब कैसे प्रैक्टिस किया या दिनचर्या क्या था? ये जो कंटिन्यूटी होती है वो कई बार खिलाड़ियों में टूट जाती है, वो आपकी कैसे बनी रह गई? मेरी इसलिए बनी क्योंकि जब हमारे कोच साहब वो हमको भी बहुत मतलब टाइम देते थे। वो सुबह से हम दोनों टाइम आते थे। फिर ये लगता था कि जब वो आ रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। वो जब हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। वो हमको सुबह 6 बजे बुलाते थे, हमें 10 बजे छोड़ते थे। उसके बाद फिर हमें 2:30 बजे ग्राउंड आना होता था। फिर हम जब तक अंधेरा ना हो 6 साढ़े 6 बजे तक, तब तक हम लोग लगे रहते थे ग्राउंड पे। और जब हम आते थे तो हमारे आने से आधे घंटे पहले वो आ जाते थे और हमको बहुत मेहनत कराते थे। और ये नहीं कहते थे कि हाँ लड़की हो तो मतलब कम वर्कआउट करो, लड़कों के बराबर कराती थी। और और मतलब अपने कोच को देख के लगता था कि नहीं हमें उनके लिए करना होगा। फैमिली से सपोर्ट मिलता है? हाँ फैमिली से पूरा सपोर्ट है। वो तो मुझे अगर जिस दिन नहीं मन होता जाने का तो कहते कि नहीं जाओ, चाहे जैसे जाओ, तुम्हें जाना ही खेलने। अच्छा, जो फैमिली लड़कियों को मना करती है कि मत जाओ, क्यों खेलना है हॉकी, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? उनके लिए यही कहेंगे कि उनको खेलने के लिए भेजें, क्योंकि सब कुछ इस टाइम पढ़ाई नहीं, गेम से भी बहुत कुछ आगे है, अपॉर्चुनिटी वगैरह जॉब वगैरह की। और खेल से ज़रूरी नहीं है कि हमें जॉब मिले या हम मतलब इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर बने। गेम से हमारा ये है कि हमारा हेल्थ भी अच्छा रहता है। और आजकल सब लोग ऐसे फ़ोन वगैरह दिन भर उसी में ही लगे रहते हैं, गेम बिल्कुल छोड़ ही दिए हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो अपने स्वास्थ्य के लिए भी उन लोगों को खेलना चाहिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक जो लाइन है कि तुम लड़की हो, लड़ सकती हो, तो वाकई में इस मैदान में कुछ लड़कियां हैं जो परिवार से लड़कर अपने खेल को निखारने का प्रयास कर रही हैं। आज के लिए हमारे शो में बस इतना ही। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में।